डेविल्स लव। दक्ष चुपके से जाकर पीछे से सितारा को अपने गले लगा लेता है। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और ना ही सितारा ने। दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे की चुप्पी बाखूबी समझ रहे थे। सितारा दक्ष के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत कुछ सहा है बेटा तुमने। तुम्हारी माँ तुमसे कभी नाराज नहीं होगी, तो आज कैसे हो जाएगी। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया, अगर नहीं करते तो आज सब सच सबके सामने नहीं होता। नहीं माँ, मुझसे गलती हुई है। आप जो चाहो सजा दे सकते हैं। मुझे मेरे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है और मैं क्यों अपने बच्चे को सजा दूं। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आप पर शक किया। माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए तुझसे, जो सब कुछ छुपाया तुझसे। दक्ष तुरंत सितारा को अपनी तरफ करता है। सॉरी, आपसे पूछे बिना सब किया। माँ मैं बस सारा सच जानना चाहता था, पर आपने कभी नहीं बताया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सच को छुपाने में माहिर हैं। तुमसे कम मेरा बच्चा। दक्षिण को भी अपनी गलती का एहसास था और वह सितारा के सामने खुद को और देर तक रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यहाँ से जाना ही सही समझा। दक्षिण ने अपनी पावर से खुद को रिहा कर लिया था, वहाँ से चला गया। सब कुछ शांत। अब रेहान को उसके अपनी माँ बाप भी मिल गए जो उससे बिछड़ गए थे। सुभाष और सुजाता की आंखें उनकी खुशी बयां कर रही थी। अब बस करो, मेरे बेटे को मेरे पास भेजो और अपनी बेटी को संभालो जो अकेली खड़ी है। सितारा थोड़ी रुबेली आवाज में बोली, हाँ मेरी तेज मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसे कैसे भूल जाऊं मैं मालकिन। एक पल को रेहान को भूल जाऊंगी, पर अपनी तेज को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली। सुभाष भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, आजा मेरी बच्ची, आज तेरी वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम कब के मर चुके होते। उस डायन के हाथों ऐसे इसी सजा देना कि वह कभी किसी को दुख ना पहुंचा सके। माँ ये बात आप अपने दामाद से बोलिए, मुझे नहीं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। तू बोलेगी तो वह सब करेगा। सितारा तेज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आपका बेटा है, आप जानिए किसकी सुनता है किसकी नहीं। अपनी बीवी की तो वो पहले ही नहीं सुनता है। यह आदमी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप सब। तेज अपना चेहरा फेरते हुए बोली, अभी सुनेगा बेटा, रात को अच्छे से सबक सिखा देना। हम नहीं होंगे रोकने के लिए वहाँ पर। आप सब मुझे उम्मीद मत दीजिए कि मैं कुछ करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए आराम करने जा रही हूँ। आप लोग भी चलकर आराम कर लीजिए, यह सब काम बाकी के लोग संभाल लेंगे। तेज तुरंत वहाँ से चली गई। जाओ उसे मनाओ, वरना आज तुम्हें घर में घुसने नहीं देगी। बेटा मनाना जरूरी है, मनाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। शांति से रूठी हुई बीवी अक्सर दिमाग पर गहरा असर करती है बेटा, तब तो मनाना ही पड़ेगा। आप सब चलकर आराम करिए, मैं अभी आया और साथ में उसे भी लेकर आता हूँ। कहते हुए दक्ष वहाँ से चला गया। ये तो गया, हम भी चले। सब सितारा के साथ महल के अंदर गए और वहाँ पर बिखरी हुई चीजें वापस से सही होने लगी अपने आप, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। दक्ष चुपके से कमरे में आया। तेज बिस्तर पर सोई हुई थी, उसकी दोनों आंखें बंद थीं। दक्ष दबे पांव पहुंचकर आराम से तेज के बगल में लेट गया। दक्ष अपना हाथ तेज की खुली कमर पर फेरते हुए बोला, नाराज हो आप अभी तक मुझसे। तेज कुछ नहीं बोली, बल्कि दक्ष का हाथ झटक दिया। दक्ष समझ गया था कि तेज उससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था।